हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स। तो कल वाली क्लास में हमने टू सेट्स के लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, उनके यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड। तो आज हम थ्री सेट्स के लिए इन्हीं उसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा पहले, ए टीवी सर्वे गिव्स द फॉलोइंग डेटा for TV watching: 60% watch program A, 50% watch program B, 47% watch program C, 28% watch programs A and B, 23% watch programs A and C, 18% watch programs B and C, 8% watch programs A, B and C. Then draw a Venn diagram to find. पहले पार्ट में गिवन है what percentage which watch programs A and B but not C, what percentage watch exactly two programs and what percentage do not watch any program। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आपको काफ़ी लेंथी लग रहा होगा क्योंकि भाई जिसमें जितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तीन सेटों से रिलेटेड तो वो सब यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि इस इन्फॉर्मेशन को हम सेट वाइज करके लिखेंगे और देखेंगे सेट की रिप्रेजेंटेशन में इनको किस तरीके से लिखा जा सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो 3 TV प्रोग्राम्स के लिए है जो कि ABC से यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं कि 60% जो इसमें प्रोग्राम A देखते हैं तो हम इसके लिए लिख सकते हैं NA = 60%। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें गिवन है कि 50% प्रोग्राम B देखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं NB = 50%। ऐसे ही 47% जो प्रोग्राम C देखते हैं तो NC हो जाएगा इसमें 47%। तो आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से गिवन इन्फॉर्मेशन को हम सेट वाइज लिख सकते हैं। इसके बाद आगे पढ़िएगा, इसमें आगे कह रहे हैं कि जो 28% है वो A और B दोनों प्रोग्राम देखते हैं तो 28% को लिखा जाएगा क्या, क्योंकि A एंड B बहुत है वहाँ पर तो N इंटरसेक्शन B = 28% आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा 23% जो हैं वो A एंड C दोनों प्रोग्राम को देखते हैं, A और C दोनों को देखते हैं तो इसलिए N इंटरसेक्शन C 23% होगा। इसी तरीके से 18% जो प्रोग्राम B और C देखते हैं तो NB इंटरसेक्शन C इसमें 18% लिया जाएगा। और उसके बाद 8% ऐसे हैं जो तीनों प्रोग्राम देखते हैं तो NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इस पर 8% लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने करा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी क्वेश्चन में उसको हम सेट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप इसको लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ABC की भी आपको वैल्यूज इसमें डायरेक्टली गिवन थी। इसके बाद A एंड B बहुत का मतलब आपको पता है A इंटरसेक्शन B होता है, B एंड C बहुत का मतलब B इंटरसेक्शन C और A एंड C बहुत का मतलब A इंटरसेक्शन C होगा। ABC तीनों के लिए आपको पता है इसको हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को सेट वाइज लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिएगा जो 3 सेट वाले क्वेश्चंस होते हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूले का अगर यूज़ करने जाएंगे तो वो आपके लिए काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें 3 पार्ट्स की वैल्यू जो जैसे आपको देख सकते हैं 3 पार्ट्स इसमें फाइंड आउट करने हैं तो तीनों के लिए अलग अलग अगर आप एक्सप्रेशन बनाएंगे फॉर्मूले में तो आपके लिए उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हम ये सारे क्वेश्चंस जो हैं या किसी भी क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको वेन डायग्राम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो 3 सेट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व किया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम को बोला गया और वेन डायग्राम से हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, 3 सर्कल का जो है ये एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। 3 सर्कल रहते हैं, वो 3 सेट ABC के हम बात कर रहे हैं। पहले एक बार आप देख लीजिएगा, इसमें हमने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं तो आपको इसमें बता दें किस तरीके से वैल्यू लिखी जाएंगी। तो वेन डायग्राम में जो वैल्यूज़ हम फिल करते हैं वो सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट का मतलब इसमें आप देख सकते हैं जो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C गिवन है वो 8% है। तो सबसे पहले इस वैल्यू को हम वेन डायग्राम में पुट करेंगे और आप देख सकते हैं ये कहाँ पे पुट किया जाएगा। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का मतलब होता है ABC तीनों का कॉमन पोर्शन, और ABC तीनों का कॉमन पोर्शन आपको बता दें वो तो तीनों का कॉमन पोर्शन ये होता है जहाँ पर ये 8 को लिखा गया है। तो सबसे पहले हम 8 को यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये जो पोर्शन है वो ABC तीनों का जो है वो कॉमन पोर्शन है, इसलिए यहाँ पर हमने 8 को प्लेस किया। इसके आगे देखते हैं NB इंटरसेक्शन C दे रखा है इसमें 18%। तो NB इंटरसेक्शन C को हमें 18% शो करना है अपने वेन डायग्राम में। तो आपको बता दें जो B और C का जो कॉमन पोर्शन है तो B और C का कॉमन पोर्शन इसमें ये है। ठीक है, इसमें हमें 18 को प्लेस करना है, इसकी टोटल वैल्यू को हमें 18 बनाना है। और जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इसमें 8 ऑलरेडी आ चुका है तो इसके 18 पूरे करने के लिए हम सिर्फ यहाँ पे 10 को और पुट कर देंगे जो दूसरी जगह वहाँ पर बची ही होगी।
ठीक है। तो 18 को पूरा करने के लिए बी इंटरसेक्शन सी में, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी का जो कॉमन पोर्शन है उसमें हमें 18 को पूरा करना था, 8 उसमें ऑलरेडी प्लेस था, तो 18 को पूरा करने के लिए दूसरी जगह पर वहाँ पर हम 10 को पुट कर देंगे। कभी भी एक जगह पर हम दो वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि हमने 10 को 8 के साथ में क्यों नहीं लिखा, तो आपको बता दें कभी भी एक जगह पर दो वैल्यूज़ को प्लेस नहीं किया जाएगा। आगे देखिएगा, इसके बाद जैसे हमने कहा कि पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो हम पीछे से ही वैल्यूज़ को लेते जा रहे हैं। अब एन ए इंटरसेक्शन सी इसमें गिवन है 23%, यानी जो ए और सी का जो कॉमन पोर्शन में 23% होना चाहिए। तो ए और सी का जो कॉमन पोर्शन है आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो ए और सी का कॉमन पोर्शन यहाँ पर ये है, ठीक है। इसमें हमें 23 पूरे करने हैं, तो इसमें 8 ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे कि हमने शुरू में पुट कर दिया था। अब इसके 23 पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 पुट कर देंगे। तो इस तरीके से इंटरसेक्शन सी के 23 पूरे हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा, फिर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी के 28% है। अब ए और बी के कॉमन पोर्शन में हमें 28 को पूरा करना है, तो ए और बी का कॉमन पोर्शन इसमें ये है। इसमें 28 को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 8 ऑलरेडी आ चुके थे, तो यहाँ पर हम 20 पुट कर देंगे। तो इस तरीके से इंटरसेक्शन बी के कॉमन पोर्शन में 28 आ जाएंगे। इसके आगे देखिएगा, एन सी इसमें गिवन है 47%, यानी जो सी सेट में 47% होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सी सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें 3 वैल्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं, 58 और 10। तो इसके हमें 47 को पूरा करना है। तो देखिए 15 और 8 होता है 23, 23 और 10 होता है 33। 47 को पूरा करने के लिए जो रिमेनिंग 14 है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 14 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एन बी गिवन है इसमें 50%, तो बी सर्कल में 50% पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, तो बी में ऑलरेडी 20 + 8 28 और 10 38 उसमें हैं, तो इसके 50 पूरा करने के लिए जो बाकी का जो पोर्शन होगा इसमें हम 12 को पुट कर देंगे, जिससे कि बी के अंदर जो है 50% पूरे हो जाएंगे। इसके बाद ए में गिवन इसमें 60%। अब ए में 60% को पूरा करने के लिए हम देखते हैं कि ए में अभी तक कितने हैं, तो ए में अभी तक यहाँ पे 20 + 8 28 और 15 43 हैं। इसके 60% को पूरा करने के लिए रिमेनिंग पोर्शन में हम 17 को पुट कर देंगे, जिससे कि ए में पूरे 60% हो जाएंगे। अब इन सारी वैल्यूज़ को प्लेस करने के बाद में हम करेंगे क्या, इनको सबको टोटल कर लेते हैं। तो 17 + 20 37 + 12 49 + 10 59 + 8 67 + 15 82 + 14 96। तो इन सबका टोटल 96 होता है। जबकि परसेंटेज में है तो आपको पता है कि परसेंटेज का टोटल 100 होना चाहिए, यानी कि 4% में और रह गए हैं, इसलिए जितने वैल्यूज़ की वहाँ पे कमी रह जाते तो उसको हम वहाँ रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखेंगे। तो 4% को यहाँ पे रखा जाएगा, डैट मीन्स इन तीनों से अलग है, तो 4% को सबसे अलग पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम के अंदर जो है वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब इस वेन डायग्राम के कंप्लीट होने के बाद हम इसकी हेल्प से वैल्यूज़ को आसानी से देख के बता सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें बताना था कि व्हाट परसेंटेज वॉच प्रोग्राम ए एंड बी बट नॉट सी। तो ऐसे कितने होंगे कि उनकी परसेंटेज क्या होगी जो प्रोग्राम ए और बी देखते हैं लेकिन सी नहीं देखते हैं। तो आप आइएगा वेन डायग्राम में, तो उन्होंने पूछा था ऐसे कितने लोग होंगे जो ए और बी प्रोग्राम तो देखते हैं पर सी नहीं देखते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं वेन डायग्राम में ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है वो ये है, तो उसमें कितने आ रहे हैं 20 + 8 28 आ रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि उसमें सी नहीं इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो 8 वैल्यूज़ है वो सी के अंदर इंक्लूड हो रही है, तो हम इसको हटा देंगे, तो सिर्फ ए और बी के जो आ जाएंगे वो उसमें 20 आ जाएंगे। यानी फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हमारा होगा वो होगा 20%। तो इस तरीके से हम फर्स्ट पार्ट के आंसर को कर सकते हैं, ठीक है। तो ए एंड बी बट नॉट सी का मतलब ए और बी के कॉमन पोर्शन में जाइएगा, लेकिन जो सी वाला जो वैल्यूज़ है उस वो हटा दीजिएगा, बाकी जो बचेगा उसमें ए एंड बी बट नॉट सी को डिनोट करेगा। सेकेंड पार्ट में पूछे व्हाट परसेंटेज वॉच एग्जैक्टली 2 प्रोग्राम। तो ऐसे कितने पर्सन्स हैं जो एग्जैक्टली 2 प्रोग्राम देखते हैं। तो जैसे भी हमने आपको 20 को बताया कि ये 20 जो थे वो सिर्फ ए और बी प्रोग्राम को देख रहे थे, सी को नहीं देख रहे थे। इसी तरीके से ये जो 15 है ये ए और सी प्रोग्राम को देखेंगे, बी को नहीं देखें, डैट मीन्स वो भी एग्जैक्टली 2 प्रोग्राम देख रहे हैं। ऐसे ये जो 10 है ये भी सिर्फ 2 ही प्रोग्राम देख रहे हैं, बी और सी, वो ए को नहीं देख रहे हैं। और ऐसे 20 तो हमने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में था, तो ये सिर्फ ए और बी को देखते हैं, सी को नहीं देखते हैं। तो इसलिए ऐसे परसेंटेज उन लोगों की जो 2 प्रोग्राम देख रहे हैं, तो कितने हो जाएगी, इन तीनों को ऐड कर दीजिएगा। तो 20 + 15 + 12 20 + 15 + 10, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 45।
तो 45% आपका सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन आ जाएगा। तीसरे पार्ट में देखते हैं व्हाट परसेंटेज डू नॉट वॉच एनी प्रोग्राम। ऐसे कितने परसेंटेज होगी जो कोई प्रोग्राम नहीं देखते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें ऐसे कितने लोग हैं जो प्रोग्राम नहीं देख रहे। डैट मीन्स आपको वो देखना होगा ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इन तीनों सर्कल में इंक्लूड नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 4 है वो किसी भी सर्कल में इंक्लूड नहीं है, वो इनसे बिल्कुल अलग है। डैट मीन्स वो कोई प्रोग्राम नहीं देखती है। तो इसलिए ऐसी परसेंटेज उन लोगों की जो कोई प्रोग्राम नहीं देखते, तो कितना आ जाएगा उसका 4%। तो इसलिए सी पार्ट का आंसर आ जाएगा 4%। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम की हेल्प से इन क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हैं। बस आपको वेन डायग्राम को सही तरीके से जो है इसमें वैल्यू को फीड करना आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज आपको इसी बेसिस पर कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। 3 सेट वाले जो हैं उनके यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको इसी PDF में दिया हुआ है, बल्कि 3 क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस में हैं। तो ये 7 क्वेश्चंस के आसपास आप कर सकते हैं, जिससे आपको इनको क्वेश्चंस को करना अच्छी तरीके से आ जाएगा। और आपको बता दें इस चैप्टर में से ज़्यादातर जो है आपके अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की हम बात करें तो इसमें यही क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा और करिएगा। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू।